हेलो स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास हम फ्यूल्स पढ़ रहे थे, फ्यूल्स के क्लासिफिकेशंस देखे, उसके यूजेस देखे, उसके क्लासिफिकेशंस देखे, टाइप्स देखे और क्या उसके एडवांटेजेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेज हैं, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, एचसीवी, एलसीवी और उससे बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से जो है किसी भी फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना, उसके यूनिट, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में देखा। आज का जो हमारा एक तरीके से यूनिट है या फिर हम कहें लेक्चर है, वो लुब्रिकेंट से है। तो लुब्रिकेंट में हम स्टार्ट करते हैं। लुब्रिकेंट को जैसा कि आप जानते हैं कि स्नेहक के तौर पे जानते हैं, इसको हम स्नेहक बोलते हैं। तो लुब्रिकेंट को हम क्लासिफाई करेंगे। अब देखिए, जैसे लुब्रिकेंट में हम ये बात आपको बताएंगे। हम्म देखिए, सबसे पहले डिफिनीशंस ऑफ लुब्रिकेंट, मतलब हम ये कहेंगे कि स्नेहक की परिभाषा आप बताओ। तो देखो, स्नेहक लुब्रिकेंट का आप नाम पहले से भी सुनते आ रहे हो। जैसे कि आपको ये पता है कि जब किसी भी, जब एक मशीनी भाग, किसी हम कह सकते हैं कि दूसरी मशीनी भाग के जो है क्या माने ऊपर या फिर उसके संपर्क में आता है या फिर रगड़ करता है, तो उसके सापेक्ष जो है कुछ क्या माने वो उसके गति का जो है अवरोध करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध होता है, और इसी हम जो है माने प्रतिरोध को घर्षण का नाम देते हैं, संज्ञा माने उस तरीके से हम उसमें बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम यही जानेंगे कि द सरफेस ऑफ मूविंग आर स्लाइडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि रोलिंग पार्ट्स ऑफ द वेरियस क्या मशीन्स एंड इंजन, देखिए बोला जा रहा है रब अगेंस्ट ईच अदर। यही मैंने बोला कि जब एक मशीनी भाग किसी दूसरी मशीनी भाग के ऊपर या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके आसपास के पार्ट से जब रगड़ करता है, तो रब करता है, तो उसमें जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैंने यही बोला कि कलपुर्जों के सतहों के बीच रगड़ के फलस्वरूप मैंने घर्षण या फिर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार उनकी गति के प्रतिरोध के कारण घर्षण ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और इस घर्षण या फिर घर्षण ऊष्मा के परिमाण स्वरूप मशीन की सतहों पर घिसकर जो है उनकी जो दक्षता होती है, जो उनकी इफिशियंसी होती है, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। बात समझिएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अतः मशीनों को सुचारू रूप से चलने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको हीट होने से माने गर्म होने से बचाने के लिए, जब मान लीजिए एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट पर रगड़ करेगा, तो वहां स्वाभाविक सी बात है कि वहां उष्मा उत्पन्न होगी। और वो मशीन जब वहां पे हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेट होने से जो है वो आपके जो मशीन्स के पार्ट हैं वो टूट सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो यही हमने बोला कि उसको, उस प्रतिरोध को कम करने के लिए उसमें हम जो है क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं। माने एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ यूज करते हैं उसी को हम क्या लुब्रिकेंट का नाम दे सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि द सरफेस मूविंग और स्लाइडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि रोलिंग पार्ट्स ऑफ वेरियस मशीन्स एंड इंजन्स रब अगेंस्ट ईच अदर, तो द रबिंग ऑफ वन पार्ट्स अगेंस्ट अनादर जो है काजेज अ रेजिस्टेंस टू देयर रिलेटिव मूवमेंट। एंड हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे आपका ये कहाँ गया, तो देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिक्शन और कॉजेज अ लॉट ऑफ, हम बोल सकते हैं क्या, वियर एंड टीयर सरफेसेस ऑफ मूविंग पार्ट्स। अब यहाँ पे फिर आप बोलोगे द फ्रिक्शंस आल्सो जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट। वही मैंने आपसे बोला जब कि दिस फ्रैक्शंस आल्सो जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट व्हिच कॉजेज लॉस इन द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। मशीन की जो एफिशिएंसी होगी, जो क्षमता होगी, वो लॉस करती जाएगी। और फिर हमने ये बोला कि समटाइम्स द मूविंग पार्ट्स गेट्स जो है हीटेड अप एंड क्या बोल सकते हैं डैमेज ड्यू टू जो है वेल्डिंग ऑफ टू सर्फेसेस बाय हीट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस सम जो है सुटेबल सब्सटेंस आर यूज्ड एज, हम क्या बोल सकते हैं, लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर बिटवीन मूविंग पार्ट्स। तो माने उसी जो एक पार्ट एक दूसरे माने मशीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्सा से जो माने बीच में रगड़ कर रहा था, तो उसके अंदर हमने जो है जो मटेरियल्स यूज किया, जो सबस्टेंस लगाया, वही हमने बोला कि एक थिन लेयर जो है जनरेट हो जाती है मूविंग पार्ट के बीच में, उसी को आप लुब्रिकेंट की संज्ञा देते हैं। तो अब देखिए, हमने यही बोला कि जब एक मशीन भाग दूसरी मशीनी भाग के ऊपर फिसलता है या लुढ़कता है, तो उनके बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध होता है, और इस प्रतिरोध को घर्षण कहा जाता है, जो चलते भागों को की सतहों के बहुत जो है क्या अधिक टूट फूट का कारण बनता है। यह घर्षण की बड़ी मात्रा में जो है गर्मी उत्पन्न करता है, माने उष्मा उत्पन्न करता है, जो मशीन की दक्षता में क्या करता है, नुकसान का कारण बनता है। कभी कभी उष्मा से दो सतहों की वेल्डिंग के कारण जो है चलते हुए हिस्से
जो है क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, माने क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और फिर मैंने बोला घर्षण प्रतिरोध के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपयुक्त पदार्थों का हमने क्या किया, उपयोग चलती भागों के बीच एक पतली परत के रूप में जो है करते हैं, जिसे हम स्नेहक के रूप में जानते हैं। अब यहां पे फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि लुब्रिकेंट में भी डिफाइंड एज एनी सबस्टेंस, हमने क्या बोला, एनी सबस्टेंस अप्लाइड बिटवीन टू मूविंग या फिर स्लाइडिंग सरफेस ऑफ जो है क्या, मेटल्स इन अपोजिट डायरेक्शंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस रेजिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने आपसे यही बोला कि एक स्नेहक को धातुओं की दो चलती या फिर स्लाइडिंग सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगाए गए किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि उनके बीच घर्षण प्रतिरोध को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। जो धात्विक सतहों के बीच स्नेहक प्रयोग करके विपरीत दिशाओं में चलने वाली या फिर फिसलने के बीच घर्षण प्रतिरोध को कम करने की प्रक्रिया को हम क्या माने हम बोल सकते हैं स्नेहन के रूप में जाना जाता है। तो हमने यही बोला कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग frictional resistance between two metallic surface moving or sliding in opposite directions by introducing lubricant between them is called lubrication। बात समझिएगा। तो ये लो है आपका क्या रहा, lubrications में रहा। अब जो है हम बोल सकते हैं कि functions of lubricant, माने बेसिक फंक्शन क्या क्या है लुब्रिकेंट के। तो अब जो है यहाँ पे बोल रहे हैं हम आपसे कि द लुब्रिकेंट्स रिड्यूस जो है क्या, डिफॉर्मेशंस वियर्स एंड टीयर्स द सरफेस बाय अवॉइडिंग द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द रबिंग सरफेसेस। माने हम बोल सकते हैं स्नेहक रगड़ सतहों के बीच सीधे संपर्क से बचाकर सतहों के हम बोल सकते हैं कि विरूपण टूट फूट को क्या करता है, कम करता है। और फिर हम बोल सकते हैं कि दे रिड्यूस लॉस ऑफ हीट एनर्जी एंड एक्ट एज जो है क्या, कूलेंट। माने एक तरीके से वो उस उष्मा को जो है क्या करता है, उसको शीतलता प्रदान करता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि ये उष्मा ऊर्जा के नुकसान को कम करता है और जो है शीतलक के रूप में जो है क्या, ये कार्य करता है कौन, लुब्रिकेंट। अब हम फिर आपसे बोल रहे हैं कि दे रिड्यूस वास्ट ऑफ एनर्जी, ये जो है जो भी जो एनर्जी की या फिर हम बोल सकते हैं जो उष्मा की बर्बादी है उसको क्या करता है, कम करता है। और हम बोल सकते हैं एंड हेंस सेव एनर्जी, और एनर्जी को बचाता है। एंड एक्सटेंड्स द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन, और मशीन की जो कार्य करने की क्षमता है उसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर आप ये बोल सकते हैं दे रिड्यूस एक्सपेंशन ऑफ मेटल, और जो है मेटल जो आपके मेटल होते हैं उसको एक्सपेंड माने फैलाव होने से उसको रोकता है। तो अब हम यही बोल रहे हैं कि रिड्यूस एक्सपेंशन ऑफ अ मेटल ड्यू टू जो है हम क्या बोल सकते हैं, लोकल फ्रिक्शन शीट। ये स्थानीय आंशिक माने यही कहा जा रहा है कि उष्मा के कारण धातुओं के विस्तार को कम करता है। फिर आप क्या बोलेंगे, दे अवॉइड जो है वेल्डिंग ऑफ मूविंग सरफेस ड्यू टू हीट बाय मिनिमाइजिंग द हम बोल सकते हैं लिबरेशंस ऑफ अ फ्रिक्शनल हीट। मतलब आप ये बोलोगे कि ये आंशिक उष्मा की मुक्त उष्मा में कम करके जो है गर्मी के कारण चलती हुई सतहों को क्या, बेल्डिंग से बचाता है। दे रिड्यूस द हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन्स, ये मशीन के रखरखाव और हम बोल सकते हैं कि चलने की लागत को भी क्या करता है, कम करता है। जो जब ये मशीन की इफिशियंसी माने उसके वर्क करने की इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मशीन्स के लाइफ होंगे वो जो है आपके क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर आप ये बोलोगे कि दे अवॉइड जो है हम बोल सकते हैं रस्टिंग एंड करोजन्स ऑफ जो है क्या, मशीन्स पार्ट, माने ये मशीनी भाग के जंग और हम कह सकते हैं जंग से भी क्या करता है, उसको करोजन से भी बचाता है। तो यहाँ पे ये फंक्शंस देख रहे हैं आप लुब्रिकेंट के। फिर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि समटाइम दे एक्ट एज अ हम बोल सकते हैं क्या, सील, माने ये कभी कभी एक सील के भी तरह से काम में हम इसको ले सकते हैं। और फिर आप ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल्स इन इंटरनल कंबशन इंजन, जो आपके आंतरिक दहन, जो इंजनों में जो आंतरिक फ्यूल्स का जो दहन होता है, तो यही कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए आंतरिक दहन इंजन में जो है क्या, पिस्टन और सिलेंडर के दीवारों के बीच जो है इसका क्या किया जाता है, इसी लुब्रिकेंट का हम उपयोग करते हैं। उपयोग किए जाने वाले स्नेहक एक सील के रूप में जो है क्या करता है, कार्य करता है। और यह उच्च दबाव में सिलेंडर से गैसों के रिसाव को जो है क्या करता है, रोकता है। तो हमने आपसे यही बोला कि फॉर एग्जांपल इज in an internal combustion engine the lubricant used between the pistons and the क्या cylinder wall act as a seal। this prevents जो है हम क्या बोल सकते हैं, लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम द क्या बोल सकते हैं, सिलेंडर अंडर हाई प्रेशर। तो इस तरीके से ये जो है आप माने क्या देखे फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट, माने लुब्रिकेंट के मेन फंक्शंस क्या रहे। अब इसके आगे हम फिर देखेंगे कि आपका जो है नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेंट क्या है, माने हम बोल सकते हैं कि स्नेहक की आवश्यकता किस तरीके से है। तो आप ये बताओगे कि लुब्रिकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन मेटालिक एप्लियंस एंड क्या बोल सकते हैं, मशीन्स फॉर जो है फॉलोइंग पर्पजेज। तो हमने ये बोला निम्नलिखित उद्देश्य के लिए धातु के उपकरणों और मशीनों में स्नेहक का उपयोग किया जाना क्या है, आवश्यक है। अब जो है यहाँ पे आप बोलोगे
कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ये जो है नेसेसिटी है, माने घर्षण प्रतिरोध को कम करने के लिए। फिर आप क्या बताएंगे, टू डेवलप जो है कूलिंग मीडियम, माने शीतलतन माध्यम विकसित करने के लिए, एक तरीके से कूलेंट का काम करेगा। जैसे मान लो कोई ये मैं इसको हाथ को अपने जो है ये दोनों मान लो दो मेटल है, तो जो अगर इसके बीच में जो है आप लुब्रिकेंट लगाए रहोगे, आयलिंग ग्रीसिंग किए रहोगे, तो इसमें ये जो है क्या करेगा, ये जो आयल या ग्रीसिंग है उसको एक तरीके से ठंडक की तरह ठंडक प्रोवाइड कराएगा। बात समझ रहे हैं? तो यही हमने बोला कि टू डेवलप जो है कूलिंग मीडियम टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन, मशीन की दक्षता में सुधार करने के लिए किया जाता है। टू रिड्यूस साउंड वाइब्रेशंस एंड क्या जैक्स, माने ये जो है जो कंपन होते हैं, जो झटके लगते हैं मशीन पे, उसको भी कम करता है। टू प्रोवाइड इफिशियंसी सील, प्रभावी सील प्रदान करने के लिए। टू रिड्यूस जो है वियर एंड टीयर, माने टूट फूट को भी रोकने के लिए। जैसे मान लो कोई भी चीज, जब एक चीज दूसरी चीज पे रगड़ करेगी तो चाहे तो वो टूटेगा, गर्भों के टूट जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि हमने बोला टूट फूट को कम करने के लिए। टू सेव एनर्जी, एनर्जी को भी बचाएगा। हाँ, जब जो है मान लीजिए मशीन हीट नहीं करेगा, तो जब हीट नहीं करेगा तो जो उसकी इफिशियंसी होगी वो अच्छी होगी। फिर हम कह रहे हैं कि टू जनरेट जो है क्या कॉसेंस इफेक्ट, माने कुशन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि टू गिव जो है लॉन्गर लाइफ ऑफ अ मशीन। तो इस तरीके से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, माने मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो है नेसेसिटी रहा किसका, लुब्रिकेंट का। अब यहाँ पे फिर आप क्या कहोगे कि टू कीप आउट जो है क्या डर्ट, गंदगी को बाहर करने के लिए। जो उसमें से वेस्टेज हो गए उसको भी जो हम उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब जो है आप कहोगे कि सर एक अच्छे जो है ईंधन के क्या क्या जो है गुण होने, सॉरी एक अच्छे ईंधन मैंने बोल दिया, एक अच्छे स्नेहक के जो है क्या विशेषताएं हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट, तो एक अच्छे स्नेहक में निम्नलिखित आवश्यक गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, मैंने आपसे बोला कि द लुब्रिकेंट शुड हैव जो है क्या एडवोकेट विस्कोसिटी फॉर जो है पर्टिकुलर मशीन्स। इफ द विस्कोसिटी इज टू लो, तो आप क्या बोलोगे, एक्सेसिव वियर विल टेक्स प्लेस बिटवीन जो है टू मूविंग और जो है स्लाइडिंग सरफेस। इन केस द विस्कोसिटी इज टू हाई, हम बोल सकते हैं कि एक्सेसिव फ्रिक्शंस विल टेक्स प्लेस। Therefore, a lubricant having low viscosity should be used for जो है क्या light machines which move with जो है क्या high speed। तो also a lubricant having जो है क्या बोल सकते हैं high viscosity should be used for जो है क्या बोल सकते हैं हैवी मशीन्स विच मूव्स विथ लो स्पीड। मतलब हमने क्या बोला कि स्नेहक में एक विशेष मशीन के लिए पर्याप्त श्यानता होनी चाहिए। यदि हमने बोला श्यानता बहुत कम है तो दो चलने या फिर हम बोल सकते हैं फिसलने वाली सतहों के बीच अत्यधिक क्या होगा, घिसन होगा। यदि श्यानता बहुत अधिक है तो अत्यधिक घर्षण होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कम श्यानता वाले स्नेहक का उपयोग हल्की मशीनों के लिए किया जाना चाहिए और उच्च गति के साथ चलने के लिए, माने ये हम बोल सकते हैं किया जाना चाहिए जो उच्च गति के लिए उच्च गति के साथ चलते हैं। इसके विपरीत या इसके अलावा उच्च श्यानता वाले स्नेहक का उपयोग हम जो है भारी मशीनों के लिए किया जाना चाहिए जो कम गति के साथ जो है क्या करते हैं, चलते हैं। आप जानते हैं कि अगर एक जो है कार है तो उसका स्पीड माने फास्ट रहेगा और एक रोलर है तो उसका जो है स्पीड स्लो होगा। तो ये इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बता सकते हो। अब यहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे कि आप बताओगे कि विस्कोसिटी ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट शुड नॉट जो है क्या चेंज मच विथ चेंज इन टेम्परेचर, माने एक अच्छे स्नेहक की श्यानता तापमान में परिवर्तन के साथ ज्यादा नहीं बदलनी चाहिए। ये बात आप समझिएगा। फिर हम कह रहे हैं कि क्या कि द आयलनेस ऑफ द लुब्रिकेंट शुड बी हाई सो दैट इन इट जो है हम बोल सकते हैं क्या रिमेन स्टक्स ऑन द सरफेस ऑफ जो है क्या मशीन पार्ट इवन अंडर हैवी लोड और प्रेशर। स्नेहक की जो आपका ये बोल रहा है आयलनेस अधिक होना चाहिए ताकि वह भार या दबाव में भी मशीन भागों की सतहों पर क्या कर सके, अटक सके, माने उस पे चपका है। फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक अच्छे स्नेहक में कम पोर पॉइंट होने चाहिए, अन्यथा कम तापमान पर इसके जो है जमने के कारण मशीन का जो है क्या मशीन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो यही हमने बोला कि अ गुड लुब्रिकेंट शुड जो है क्या पॉसेस लो पोर पॉइंट। अभी जस्ट हमने बोला अदरवाइज जो है क्या जैमिंग माने जाम कर जाना ऑफ द मशीन्स में टेक्स प्लेस ड्यू टू जो है क्या बोल सकते हैं ड्यू टू इट्स जो है सॉलिडिफिकेशंस एट लो टेम्परेचर। फिर आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इट शुड हैव लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लैश पॉइंट, माने इसमें जो है क्या हमने बोला कम अस्थिरता और जो है उच्च फ्लैश पॉइंट होने चाहिए। इट शुड नॉट जो है फॉर्म एंड इमल्सन्स जो है किसके थ्रू विथ वाटर क्विकली बिकॉज द इमल्सन्स हैज टेंडेंसी टू कलेक्ट जो है क्या डर्टी एंड अदर जो है फॉरेन मैटर्स विच जो है कॉजेज हम बोल सकते हैं क्या एवरेजेंस एंड वियरिंग आउट ऑफ द लुब्रिकेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो इस तरीके से जो है आपने क्या बोला कि एक अच्छे फ्यूल्स के एक अच्छे लुब्रिकेंट्स के जो है क्या गुण होने चाहिए। अब जो है देखिए चैप्टर फ्यूल्स और लुब्रिकेंट दोनों एक ही पार्ट के हिस्से हैं, इस वजह से जो है माने कई जगह मैं क्या बोल दे रहा हूँ
फ्यूल बोल दे रहा हूं, तो इसको जो है आप माने ध्यान में रखोगे। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका ये पार्ट है, अब यहां पे फिर देखोगे कि हमने बोला कि इसे जल्दी से पानी के साथ एक इमल्सन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इमल्सन में गंदगी और अन्य जो है फॉर्जन मटेरियल इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, जो घर्षण का कारण बनती है और मशीन के चिकनेपन वाले हिस्से से बाहर हो जाती है। और फिर हमने बोला कि इट शुड डिपॉजिट द लिस्ट अमाउंट ऑफ जो है कार्बन वेन इन यूज, माने इसमें उपयोग होने वाले, देखिए मैंने बोला उपयोग में होने पर इसे कम से कम जो है कार्बन जमा करना चाहिए। फिर हम बोल सकते हैं इट शुड नॉट हैव केमिकली एक्टिव सब्सटेंस टू कॉज करोजन ऑफ द मेटल ऑफ द मशीनरी, माने हमने ये बोला कि मशीनरी की धातु के क्षरण का कारण बनने के लिए इसमें रासायनिक रूप से सक्रिय पदार्थ नहीं होने चाहिए। और फिर हम बोल सकते हैं कि इट शुड हैव एसिडिक वैल्यू लेस देन 0.1, और फिर बोल सकते हैं अ लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम जो है फैटी एसिड, माने हमने बोला कि इसका एसिडिक जो वैल्यू है, माने जो अम्लीय मान है वो 0.1 से कम होना चाहिए, और एक स्नेहक तेल फैटी एसिड वैल्यू से बिल्कुल भी क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फिर आप बोल सकते हैं इट मस्ट बी स्टेबल टू डिकम्पोजिशन एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, माने यह ऑपरेटिंग तापमान पर अपघटन के लिए क्या होता है, स्थिर होना चाहिए। वाइल सेलेक्टिंग अ गुड लुब्रिकेंट वी शुड कीप इन जो है माइंड द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो द साइज ऑफ वियरिंग इन मशीन्स, प्रेशर्स एंड स्पीड ऑफ द क्या बोल सकते हैं स्पॉट। तो ये हमने बोला कि कुछ जो है ये माने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक अच्छे स्नेहक चुनते समय हमें उपयुक्त विशेषताओं और जो है मशीनों के वायरिंग के आकार, दबाव और जो है क्या शाफ्ट की गति को ध्यान में रखकर जो है उस लुब्रिकेंट का चुनाव करना चाहिए। तो ये जो है एक अच्छे जो है लुब्रिकेंट का क्या गुण होता है वो जो है आपको यहाँ पे बताई गई। अब जो है आप ये देखोगे कि जो प्रॉपर्टीज है किसकी, लुब्रिकेंट की, वो आप जो है कैसे बताओगे। तो अब जो है जो प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट में आप ये बताओगे विस्कोसिटी को। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, देखिए ये बोला जा रहा है आपसे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए बोला जा रहा है कि माने प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट माने स्नेहक के गुण। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है उसकी क्या है, विस्कोसिटी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड आर, हम बोल सकते हैं फ्लूइड ड्यू टू विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू ओन फ्लो इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। माने एक तरल या फिर तरल पदार्थ का गुण जिसमें जिसके कारण वह अपने स्वयं के प्रवाह के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, श्यानता के नाम से जानते हैं। यदि किसी भी स्नेहक तेल का हमने बोला यदि किसी भी स्नेहक तेल का सबसे महत्वपूर्ण एकल गुण है, क्योंकि यह स्नेहक की जो है क्या परिचलन विशेषताओं को निर्धारित करता है। तो हमने यही बोला कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने क्या बोला, सिंगल प्रॉपर्टी टू एनी लुब्रिकेंट आयल बिकॉज इट डिटरमाइंस द ऑपरेटिंग, मैंने क्या बोला भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लुब्रिकेंट। फिर आप बोलेंगे कि इफ द विस्कोसिटी इज टू लो, अगर जो है किसी भी लुब्रिकेंट का जो विस्कोसिटी है वो बहुत लो है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेसिव वियर विल टेक्स प्लेस बिकॉज अ लिक्विड आयल फिल्म कैन नॉट बी मेंटेन्ड। मींस जो है अगर हमने ये बोला कि अगर जो है आपके श्यानता की जो वैल्यू है वो आपकी कम है, तो फिर आप उसको कैसे यहाँ पे कोरिलेट करोगे। तो अब हमने यही बोला कि यदि श्यानता बहुत कम है तो अधिक, हमने क्या बोला, तो अधिक जो है घिसा होगा, क्योंकि दो चलने वाली या फिर हम बोल सकते हैं सरकने वाली सतहों के बीच एक लिक्विड या लिक्विड आयल फिल्म को बनाया नहीं रखा जा सकता, ठीक ना। अब फिर हमने क्या बोला कि यदि गति को कम दबाव वाली मशीनों के लिए कम जो है क्या श्यानता के स्नेहक तेलों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका उपयोग जो है सिलाई मशीनों और हमने फिर बोला घड़ियों और फिर क्या बिजली के पंखों आदि में किया जाता है। फिर आप क्या बोलोगे कि इफ द विस्कोसिटी इज टू हाई, अगर जो है श्यानता बहुत अधिक है तो इट विल कॉजेज एक्सेसिव फ्रिक्शन, तो यह अत्यधिक घर्षण का जो है कारण होगा। द लुब्रिकेंट आयल ऑफ द हाई विस्कोसिटी, और उच्च श्यानता के जो है स्नेहक तेलों का उपयोग जो है हम क्या कहते हैं कि हमने बोला कि आर यूज्ड फॉर मशीन्स हैविंग लो स्पीड, जिसकी गति जो है क्या होगी, कम होगी, और उच्च भार वाली मशीनें जैसे भारी ट्रक और भारी मशीनों के लिए जो है किया जाता है। एंड हाई लोड सच एज जो है हैवी ट्रक्स एंड हैवी मशीन्स। फिर आप क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज क्या टेम्परेचर। जो विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज, जो आपका विस्कोसिटी है वो जो है टेम्परेचर पे क्या है, माने टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज किसके बेसिस पे, टेम्परेचर पे। हेंस द लुब्रिकेटिंग आयल बिकम्स अ थिनर विथ जो है क्या द राइज ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर।
आपसे ये बोला जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर होगा तो जैसे मान लो ग्रीस है तो जब वहां उष्मा उत्पन्न होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। हाँ, तो अब यही आपको बोला जा रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट ऑयल शुड नॉट चेंज जो है मच ड्यू टू, क्या हमने बोला, चेंज इन टेम्परेचर। माने हमने बढ़ते तापमान के साथ एक तरल की श्यानता कम हो जाती है, इसलिए स्नेहक तेल ऑपरेटिंग तापमान में वृद्धि के साथ जो है क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जैसे जैसे उस पर मशीन पे वो लगा रहेगा धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो जो है क्या हो जाएगा, उसका जो हम बोल सकते हैं गाढ़ापन है वो कम होता जाएगा। ठीक ना, तो वो कहा जा रहा है बदलने के कारण एक अच्छे स्नेहक तेल की श्यानता में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो इस तरीके से जो है आप इसके विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज को देखिए। अब जो है दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका है क्या, आयलनेस। तो आप जो है अभी यही पढ़ रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट में सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपने क्या पढ़ा, विस्कोसिटी, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो आपका है ऑयलनेस। तो हमने आपसे यही बोला द प्रॉपर्टी ऑफ अ लुब्रिकेंट ऑयल टू स्टिक्स ऑन द सरफेस ऑफ मूविंग मशीन्स पार्ट अंडर जो है क्या, हैवी प्रेशर्स आर लोड इज कॉल्ड ऑयलनेस। मैंने आपसे यही बोला कि भारी दबाव या फिर भार के क्या, मैंने बोला भार के तहत चलती मशीन भागों की सतहों पर चिपकने के लिए एक चिकनाई तेल का जो है क्या गुण जो है हम बोल सकते हैं चिकनापन कहा जाता है। अच्छी जो है चिकनेपन वाले स्नेहक उच्च दबाव में चिकनाई वाले सतहों के बीच रहते हैं, लेकिन खराब चिकनेपन वाले स्नेहक में उच्च दबाव में चिकनाई वाले मशीन भागों में क्या से निचोड़ने की प्रवृत्ति होती है। नतीजन जो है स्नेहक का जो काम करना होता है वो क्या बंद हो जाता है। तो यही हमने आपसे बोला द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टू स्टिक्स ऑन द सरफेस ऑफ मूविंग मशीन पार्ट अंडर हैवी प्रेशर्स आर लोड इज कॉल्ड जो है ऑयलनेस। हमने फिर बोला आपसे कि द लुब्रिकेंट हैविंग जो है गुड ऑयलनेस स्टे इन बिटवीन, क्या बोल सकते हैं, द लुब्रिकेटेड सरफेस अंडर हाई प्रेशर, बट जो है द लुब्रिकेटेड हैविंग पुअर ऑयलनेस हैव टेंडेंसी टू क्या स्क्वीज आउट ऑफ द लुब्रिकेटिंग मशीन्स पार्ट अंडर हाई प्रेशर, कॉन्सिक्वेंटली लुब्रिकेटिंग एक्शन जो है क्या आपका स्टॉप। अब जो है फिर इसके बाद क्या बोलोगे, आपका जो है वो है आपका ये ऑयलनेस हो गया, और ये आप जो है वोलेटाइलिटी बोलोगे। अब जो है अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब जो है वोलेटाइल नेचर कहने का क्या मतलब है, जैसे उड़ जाना किसी चीज का, जैसे पेट्रोल का नेचर है वोलेटाइल। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव जो है लो, क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल नेचर होना चाहिए, लो वोलेटाइल, माने उसका यूज करो लेकिन वो जो है वोलेटाइल हो लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग। तो अब हम बोल रहे हैं कि लुब्रिकेंट ऑयल हैविंग जो है हाई वोलेटिलिटी वेपोराइज इजिली, हैविंग जो है हम सॉरी लिविंग बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑयल विच हैज जो है इंक्रीज क्या विस्कोसिटी। तो अ लुब्रिकेटिंग विथ लो volatility does not जो है vaporize easily and hence works as lubricant for a longer period of a time। तो हमने यही बोला कि एक अच्छे स्नेहक में कम अस्थिरता, अस्थिरता कहने का मतलब वही जो माने वोलेटाइल नेचर, ठीक ना, जो आसानी से उड़ जाए वेपोराइज हो जाए। तो अब हमने ये बोला कि एक अच्छे स्नेहक में कम अस्थिरता होनी चाहिए, उच्च अस्थिरता वाले चिकनाई तेल आसानी से जो है क्या वाष्पीकृत हो जाते हैं, एक अवशिष्ट तेल को पीछे छोड़ देता है जिसमें जो है हमने क्या बोला श्यानता बढ़ जाती है और फिर उसका यूज आप करते हैं। तो अब यहाँ पे फिर क्या बोलोगे कि जो आपका माने ये करोजन का पार्ट है, अब यहाँ पे फिर देखिए बोला जा रहा है आपसे डिकम्पोजिशन स्टेबिलिटी, अ लुब्रिकेटिंग ऑयल मस्ट बी स्टेबल टू डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। मतलब क्या कहा जा रहा है, अपघटन स्थिरता, एक स्नेहक तेल ऑपरेटिंग तापमान पर अपघटन के लिए स्थिर होना चाहिए। फिर आपसे नेक्स्ट पॉइंट जो बोली जा रही है वो है आपका कोरेसिव स्टेबिलिटी, माने हम बोल रहे हैं कि संक्षारक स्थिरता। अ लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड नॉट कंटेन केमिकली क्या एक्टिव सब्सटेंस दैट मे कॉजेज करोजन ऑफ द मेटालिक सरफेस ऑफ द क्या मशीन। तो इस तरीके से जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी क्या है, एसिडिटी। अ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव एसिड वैल्यू लेस देन कितना, मैंने बताया था आपको 0.1। और हम फिर बोल रहे हैं कि सम लुब्रिकेटिंग ऑयल आर एसिडिक ड्यू टू जो है क्या, ड्यू टू हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ अ फ्री फैटी एसिड इन देम। तो द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज हार्मफुल फॉर किसके लिए, मशीनों के लिए। और फिर हम बोल सकते हैं फॉर ड्यू टू जो है करोसिव इफेक्ट। तो देयरफॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी मेड फ्री फ्रॉम एसिड बिफोर जो है क्या यूजिंग। माने हमने आपसे यही बोला कि एक अच्छे स्नेहक तेल में एसिडिक का जो मूल्य है, माने जो अम्लीय गुण है, अम्लीय मान है, वो 0.1 से कम होना चाहिए। कुछ चिकनाई वाले तेल उसमें हम बोल सकते हैं कि मोटी फैटी जो है एसिड की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता
है। और हम फिर बोल रहे हैं कि स्नेहन तेल में जो है आपके अम्ल की उपस्थिति क्या करता है, संचरक प्रभाव के कारण मशीन तो क्या भागों के लिए हानिकारक है, इसलिए चिकनाई तेल का उपयोग करने से पहले उसे अम्ल से मुक्त किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये आपकी एक प्रॉपर्टीज रही। अब यहाँ पे फिर ये इमल्सिफिकेशन है, जिसमें हम बोल सकते हैं प्यासीकरण। अब इसमें आप क्या बताओगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑयल टू गेट जो है मिक्स्ड विथ वाटर, क्या बोल सकते हैं इमीडिएटली। मैंने आपसे ये बोला कि जो आपका तेल के तुरंत पानी में मिश्रित होने के गुण को ही जो है क्या इमल्सन कहते हैं। जैसे जो है पानी में अगर तेल मिलाओगे या फिर तेल में पानी, तो देखोगे वहां पे छोटे छोटे बुलबुले, हाँ, तो उसी को हम इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। हाँ, ठीक ना। जैसे अगर आप कभी भी नहाए होंगे तो बॉडी पे अगर आप सपोज डेट ऑयल लगा ली और फिर उस पर पानी डालते हैं तो बॉडी पे देखते हैं छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, ठीक ना। तो यही हमने आपसे बोला कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑयल टू गेट जो है मिक्स्ड विथ वाटर जो है क्या इमीडिएटली इज कॉल्ड जो है क्या इमल्सन। और गुड जो है लुब्रिकेंट ऑयल शुड फॉर्म एन इमल्सन विथ वाटर विच जो है ब्रेक्स ऑफ क्विकली। तो एन इमल्सन ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल विथ वाटर हैज जो है टेंडेंसी टू क्या बोल सकते हैं कलेक्ट डर्ट एंड जो है क्या अदर फॉरेन सबस्टेंस विच कॉजेज जो है हम बोल सकते हैं वेजन एंड वियरिंग आउट ऑफ द लुब्रिकेटेड पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, हेंस अ गुड लुब्रिकेंट डज नॉट जो है फॉर्म इमल्सन। तो हमने अभी जस्ट आपसे बोला कि एक अच्छा स्नेहक तेल पानी के साथ इमल्सन बनाना चाहिए जो ज्यादा से क्या बोल सके जो जल्दी से टूट जाता है। पानी के साथ स्नेहक तेल में इमल्सन में गंदगी और अन्य जो है कुछ आपके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक ना, तो ये पदार्थों को इकट्ठा करने की जो है प्रवृत्ति होती है जो घर्षण के कारण होता है, और जो है इसकी वजह से ये चीजें हमने क्या बोला जो घर्षण के कारण बनती है। और मशीनरी के चिकनाई वाले भाग से बाहर निकल जाती है, इसलिए एक अच्छा स्नेहक इमल्सन नहीं बनाता है, इमल्सन वहां पे नहीं बनना चाहिए। फिर कार्बन के रेसिड्यू, कार्बन के अवशेष, तो हम बोल रहे हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड जो है डिपॉजिट कार्बन ऑन द सरफेस ऑफ जो है क्या मशीन पार्ट। तो द डिपोजिशन ऑफ कार्बन इन internal combustion engines and air compressors in harmful for जो है machines, hence a good lubricant should deposit least amounts of carbon when in use। तो हमने यही बोला स्नेहक तेल हीटिंग पर अपघटित होते हैं और मशीनी भाग की सतहों पर कार्बन जमा करते हैं। आंतरिक दहन इंजन और फिर हम बोल सकते हैं कि एयर कंप्रेसर में कार्बन का जमाव मशीन के लिए हानिकारक, इसलिए एक अच्छे स्नेहक को उपयोग में कम से कम कार्बन जमा करना चाहिए। तो इस तरीके से ये एसिडिक वाला पार्ट रहा आपका, जो है जो कार्बन रिचटिव वाले पार्ट को माने कार्बन के अवशेष वाले पार्ट्स को मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप कि जो आपका एक फ्लैश पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं क्या फायर पॉइंट होता है, तो फ्लैश पॉइंट ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लोगे। फ्लैश पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट ऑयल फॉर्म्स जो है इनफ वेपर्स एंड दैट इग्नाइटेड फॉर अ मूवमेंट व्हेन अ फ्लेम इज क्या ब्रॉट ही नियर इट, इट इज कॉल्ड जो है इसी को क्या बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव फ्लैश पॉइंट अबव टेम्परेचर एट विच जो है क्या इट इज टू बी यूज्ड। तो हमने यही बोला कि सबसे कम तापमान जिस पर चिकनाई तेल पर्याप्त वाष्प जो है बनाता है जो एक पल के लिए क्या हो जाए प्रज्वलित हो जाए, और जब एक लौ को उसके पास लाया जाता है तो फ्लैश पॉइंट जो है क्या कहलाता है। अब जो है इसी में एक टर्म आएगा आपका अग्रिबिंदु होता है जिसको हम फायर पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर्स ऑफ ऑयल बर्न्स जो है क्या कंटिन्यूअसली फॉर जो है क्या एटलीस्ट 5 सेकेंड व्हेन अ फ्लेम इज क्या ब्रॉट नियर इट। तो हमने यही बोला कि सबसे कम तापमान है, माने जो अग्रबिंदु है वो सबसे कम तापमान है जिस पर तेल का वाष्प कम से कम 5 सेकेंड के लिए जलता है जब एक लौ उसके पास जो है हम क्या करते हैं लाते हैं। अब इसके बाद है क्लाउड या फिर हम बोल सकते हैं पोर पॉइंट। तो क्लाउड या पोर पॉइंट को कैसे बताएंगे, तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच क्लाउडनेस अपीयर्स इन जो है क्या लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑन जो है क्या बोल सकते हैं कि आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल कूलिंग स्लोली इज कॉल्ड जो है क्या उसको बोलोगे आप क्लाउड पॉइंट के नाम से जानेंगे। द टेम्परेचर एट विच द ऑयल स्पॉट्स ऑफ द फ्लो क्या या फिर हम बोल सकते हैं पुअर इज कॉल्ड इसी को बोलेंगे इज कॉल्ड पुअर पॉइंट एंड द क्लाउड पॉइंट एंड पुअर पॉइंट इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ द लुब्रिकेंट ऑयल इन जो है क्या कूल्ड कंडीशन, माने कूल्ड कंडीशन के रूप में। तो द लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन मशीन्स व्हिच वर्क एट लो टेम्परेचर शुड हैव लो पुअर पॉइंट टू क्या फिर आपके अवॉइड। अब जो है आप यहाँ पे क्या बताओगे कि माने हम बोल रहे हैं कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट
अदरवाइज इट विल काजेज जो है जंपिंग ऑफ द मशीन्स, द पुअर पॉइंट इज राइज ड्यू टू, हमने क्या बोला कि द प्रेजेंस ऑफ बैक्स इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल, द क्लाउड पॉइंट इज मोर देन पुअर पॉइंट। तो हमने यही बोला मेघ या फिर बहाव बिंदु क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि वह तापमान जिस पर ठंडा करने के, देखिए बोला जा रहा है वह तापमान जिस पर ठंडा करने से तेल का बहाव क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसी बहाव को हम बहाव बिंदु कहलाता है, ठीक ना। एक अच्छे स्नेहक का बहाव बिंदु अधिक होना चाहिए और वह ताप जिस पर स्नेहक को निश्चित दर से ठंडा करने पर स्नेहक में जो है क्या हो जाए, एक क्लाउडनेस बन जाए, एक मेघपन उत्पन्न हो जाता है, मेघ बिंदु कहलाता है। मेघ बिंदु बहाव बिंदु से क्या होता है, अधिक होता है। अब यहाँ पे फिर आप देखोगे सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू माने साबुनीकरण मान, तो द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू रिड्यूस सॉफ्टनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल स्क्वायर्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टनिफिकेशन नंबर। वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स ऑयल, आप जानते हैं कि साबुन जो आपके बनते हैं वो यही कहा जा रहा है कि वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स ऑयल सॉफ्टनिफाई इजिली बट मिनरल्स ऑयल डू नॉट जो है क्या सॉफ्टनिफाई, देयरफॉर सॉफ्टनिफिकेशन नंबर हेल्प्स टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन द लुब्रिकेंट ऑयल। तो हमने यही बोला अभी साबुनीकरण मान में कि जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिलीग्राम में वह भाग जो 1 ग्राम स्नेहक में विद्यमान वसीय तेल का साबुनीकरण कर जो है क्या साबुनीकरण कर देता है, स्नेहक का साबुनीकरण मान कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो है आपने सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू को देखा। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट, माने इनके क्या क्या बेसिक्स मेन मैकेनिज्म हैं। तो देखिए मैकेनिज्म में द मेन एम ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट इज टू रिड्यूस द फ्रैक्शन, माने आप जो है जान रहे हैं कि जो हमारा लुब्रिकेंट का मेन काम है, मेन उपयोग है वो फ्रिक्शन को क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना। तो रिड्यूस द फ्रिक्शंस बिटवीन जो है टू मूविंग मेटेलिक सरफेस ऑफ जो है मशीन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ क्या लुब्रिकेंट। स्नेहक का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य मशीनों को क्या बोल सकते हैं, मशीनों को दी चलती धातु सतहों के बीच बीच घर्षण को कम करना। स्नेहक स्नेहन करने के 3 प्रकार होते हैं, एक फिल्म या फिर जो है क्या फ्लूइड फिल्म, माने एक जो है लुब्रिकेटिंग करने के लिए क्या मेटल के बीच में जो है यही क्या कर देना, एक माने लेयर भर देना, वही जो है ग्रीसिंग कर देना। फिर जो है इसमें टाइप्स आप देखोगे, अब यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, एक जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि द फिल्म ऑफ बाउंड्री लुब्रिकेशन, और फिर एक इसी में पार्ट आप देखोगे क्या कि जो आपका एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। तो ये जो है इस तरीके से, और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 3 पॉइंट जो है बेसिकली आपने देखा। तो सबसे पहले जो हम जो आपको पॉइंट बता रहे हैं वो ये है कि थिक फिल्म्स आर जो है फ्लूइड फिल्म्स लुब्रिकेशन। इन दिस टाइप्स ऑफ अ लुब्रिकेशन द लुब्रिकेंट फिल्म इन द, हम बोल सकते हैं कि इरेगुलरिटीज ऑफ द मूविंग आर स्लाइडिंग सरफेसेस एंड फॉर्म्स अ थिक फिल्म इन बिटवीन देम, माने उसके बीच में जो है क्या कर देना, इसी को एक थिक बने एक जो है लेयर के पार्ट्स में भर देना उसमें। और फिर कहा जा रहा है आपसे कि दिस फिल्म जो है प्रिवेंट द मेटेलिक सरफेसेस टू कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट, और वो जो है उन दोनों मेटल को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से क्या करेगा, रोकेगा। तो यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, दिस हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस वियर। तो हमने यही बोला मोटी फिल्म या फिर द्रव फिल्म स्नेहन, इस प्रकार के स्नेहन में स्नेहक चलती या फिर फिसलने वाली सतहों को अनियमितता को क्या करता है, भरता है, और उनके बीच में एक मोटी फिल्म बनाता है। यह फिल्म धात्विक सतहों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में आने से रोकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इससे घिसना कम हो जाता है। तो इन दिस टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन, इस प्रकार के स्नेहन में, तो अब ये कह रहे हैं कि द लुब्रिकेंट शुड हैव मिनिमाइज विस्कोसिटी अंडर वर्किंग कंडीशन। अब फिर यहाँ पे क्या बोलोगे आप, मैंने आपसे यही बोला कि स्नेहक में काम करने की स्थिति में न्यूनतम जो है क्या श्यानता होनी चाहिए। द लुब्रिकेंट शुड रिमेन्स इन प्लेस एंड सेपरेट द सरफेसेस, स्नेहक को जगह पर रहना चाहिए और सतहों को अलग करना चाहिए। फिर आप बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग लुब्रिकेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लुब्रिकेंट, गति के प्रतिरोध केवल स्नेहक के आंतरिक प्रतिरोध के कारण है। और फिर हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन ऑयल्स आर सुटेबल लुब्रिकेंट्स, माने हाइड्रोकार्बन तेल उपयुक्त स्नेहक हैं। फिर आप ये बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इज डन इन जो है हम बोल सकते हैं डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट एंड जो है हम बोल सकते हैं लाइट मशीन सच एज वॉचेज, क्लॉक, हम बोल सकते हैं कि स्विमिंग मशीन्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड क्या गन्स।
तो सबके लिए जो माने ये कहा जा रहा है, इस प्रकार की चिकनाई नाजुक उपकरणों जैसे हल्की मशीनों, जैसे घड़ी, आपको हमने बोला सिलाई मशीन, और जो है कुछ वैज्ञानिक उपकरण बंदूक में जो है क्या किए जाते हैं, उसका उपयोग हम करते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द फिल्म आर बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो इन दिस टाइप ऑफ अ लुब्रिकेशन अ थिन लेयर्स ऑफ अ लुब्रिकेंट इज जो है क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब बोथ द मूविंग मेटालिक सरफेस, द लोड इज कैरिड आउट बाय द क्या बोल सकते हैं, लेयर्स ऑफ एब्जॉर्ब लुब्रिकेंट द मेटालिक सरफेस एंड दीज लेयर्स अवॉइड डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। अब जो है आप यहाँ पे क्या बताओगे, तो हमने यही बोला पतली फिल्म या सीमा स्नेह, इस प्रकार के स्नेहन में स्नेह की एक पतली परत दोनों चलती धातुओं पर जो है हम क्या कर देते हैं, अवशोषित होता है, भार धातु की सतहों पर अधिशोषित स्नेहकों की परत द्वारा ले जाती है, और ये परतें धातु से जो है क्या, धातु के संपर्क से सीधे बचाती हैं। अब फिर हम ये बोल रहे हैं कि पतली फिल्म स्नेहन तब किया जाता है जब लुब्रिकेंट की एक निरंतर फिल्म मौजूद नहीं हो सकती है, और जो है धातु से सीधे जो है क्या बोल सकते हैं, धातु संपर्क हो सकता है, तब ये जो है हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब जो है ये हमने बोला कि द स्पीड इज वेरी लो, माने ये गति बहुत कम होता है, और फिर हम बोल सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज टू लो, तेल की जो है श्यानता बहुत कम होती है, लोड बहुत अधिक है, माने द लोड इज वेरी हाई, और फिर हम बोल सकते हैं कि एक स्टाफ आराम से क्या कर देता है, माने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूविंग फ्रॉम रेस्ट में वो आपका हिलने डुलने लगता है। वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स ऑयल पॉसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्जॉर्प्शन, और टू फॉर्म जो है क्या बोल सकते हैं थिन फिल्म ऑफ द लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट एंड जो है मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड आर यूज्ड फॉर जो है क्या बाउंड्री लुब्रिकेंट में इसका उपयोग करते हैं हम। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि दीज सबस्टेंसेस फ्रॉम फिल्म्स ऑन द मेटल्स सरफेस विच कैन वियर्स कंप्रेशंस एंड हाई टेम्परेचर एंड पॉसेस लो इंटरनल फ्रिक्शन। तो अब जो है फिर आप ये बोल रहे हैं कि वनस्पत और पशु तेल के स्नेहक की पतली फिल्म बनाने के लिए सोखने का गुण होता है, ग्रेफाइट एंड मॉलिब्डेनम एंड डाइसल्फेट का उपयोग बाउंड्री लुब्रिकेंट के लिए किया जाता है। ये पदार्थ धातु की सतहों पर जो है क्या फिल्म बनाते हैं, जो संपीड़न और उच्च तापमान के को सहन कर सकते हैं और कम आंतरिक घर्षण करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है हम उपयोग करते हैं। फॉर बाउंड्री लुब्रिकेशन द लुब्रिकेंट मॉलिक्यूल्स शुड हैव लो हाइड्रोकार्बन चेन एंड पोलर ग्रुप्स टू प्रमोट जो है हम बोल सकते हैं स्प्रेडिंग ओवर द मेटालिक सरफेस। अब जो है आपसे बोला जा रहा है कि एक टेक्निक्स और है जो इसका मैकेनिज्म में जो इसका तीसरा पार्ट है वो है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। तो अंडर हाई प्रेशर एंड स्पीड अ हाई टेम्परेचर इज जो है हम क्या बोल सकते हैं डेवलप बिटवीन देम मूविंग या फिर स्लाइडिंग सरफेस। माने हमने यही बोला कि अंडर हाई प्रेशर या फिर एंड स्पीड में अ हाई टेम्परेचर इज डेवलप्ड बिटवीन देम मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस। एज अ रिजल्ट आपसे बोला जा रहा है कि लिक्विड लुब्रिकेंट फेल टू स्टिक्स डिकम्पोज जो है क्या बोल सकते हैं एंड इवन वेपोराइज। तो देन जो है स्पेशल एडिटिव्स आर एडेड टू मिनरल्स ऑयल्स टू मीट द एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस। अब जो है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, तो देखिए आपको हमने यही बोला कि अत्यधिक दबाव स्नेहन में जो आपकी बात होती है कि उच्च दबाव और गति के तहत चलती या स्लाइडिंग सतहों के बीच एक उच्च तापमान विकसित हम क्या कर देते हैं, एक जो है उच्च तापमान और एक उच्च जो है दबाव जो है उत्पन्न करते हैं। नतीजन तरल संदेहक चिपकने और जो है विघटित होने पर यहाँ तक की वाष्पीकरण करने में क्या हो जाती है, विफल हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम इसको जो है बता सकते हैं। सच अब आप बोलोगे सच एडिटिव आर कॉल्ड जो है एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव। तो यही आप बोलोगे कि दीज एडिटिव फ्रॉम मोर ड्यूरेबल फिल्म्स ऑन द मेटल सरफेस, और ये मेटल सरफेस पे जो है ये क्या कुछ क्षणिक तक ड्यूरेबल होते हैं, और ये फिल्में बहुत क्या बोल सकते हैं अधिक भार और तापमान का जो है क्या सामना भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एडिटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हम बोल सकते हैं क्लोरीनेटेड ईस्टर, और आपसे बोल सकते हैं सल्फराइज्ड ऑयल्स एंड जो है हम ट्राइस फॉस्फेट एंड दोज and these compounds react with जो है metallic surfaces at high temperature to form metallic chlorides, sulfide and क्या and phosphide which जो है phosphide which possess high melting point and serves as good lubricant under the extreme conditions of temperature and pressure। तो यही हमने आपसे बोला कि महत्वपूर्ण योजक कार्बनिक यौगिक है जो क्लोरीन युक्त एस्टर, और हम बोल रहे हैं सल्फराइज्ड तेल और जो है ट्राइक्लोरोसिल फॉस्फेट, ये यौगिक उच्च तापमान पर धातु की सतहों के साथ प्रतिक्रिया करके धातु क्लोराइड, सल्फाइड और फास्फाइड बनाते हैं, जिनके
पास जो है क्या होता है, उच्च गलनांक होते हैं और तापमान और दबाव की एक्सट्रीम परिस्थितियों में अच्छे स्नेहक के रूप में ये वर्क करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से जो आपके मैकेनिज्म रहे लुब्रिकेंट के, वो 3 मैंने आपको बताया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट। तो अब जो है हम मैंने बताए थे आपको कि स्नेहन करने के बेसिकली 3 जो है प्रोसेस थे। तो एक हमने आपको बताया था कि थिक फिल्म या फिर जो है क्या फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशंस के थ्रू, और फिर दूसरा जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप जो है थिन फिल्म या फिर बाउंड्री लुब्रिकेंट करके, और फिर जो है तीसरा जो आपको हमने एक टाइप बताया था वो एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशंस में है। तो इस तरीके से इस जो है जो मैकेनिज्म थे इनको थोड़ा सा आप देख लोगे, और लुब्रिकेंट के जो क्लासिफिकेशंस है, एक अच्छे लुब्रिकेंट की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपको इस क्लास में बताई गई। तो आगे के क्लास में अभी लुब्रिकेंट पे हम और कंटिन्यू करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।